सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर आपका जुड़ाव, थोड़ा सा भी आपका प्रेम रामचरितमानस से होगा तो आज आंसू छलकेंगे। आज आंसू छलकने का पल है साहब, क्या बात है। राम तो राम है। आज का जो प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूं मित्रों, ये बहुत गूढ़ प्रसंग है, बड़ा सीक्रेट प्रसंग है। मैं बोल रहा हूं बड़े बड़े ज्ञानी भी यदि इसको सुनेंगे ना, वो आज मोहग्रस्त मदग्रस्त, मतलब वो आज सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि ये प्रसंग एक छोटा सा आदमी, एक बिल्कुल नॉर्मल पढ़ने वाला कैसे समझ सकता है। इसका मतलब भगवान कृपा करते हैं। इसका मतलब ये जो भी बोल रहा है सब भगवान बोल रहे हैं, लेकिन शरीर इस बात का यूज कर रखा है। तो सुनिए आज का ये प्रसंग आपके सामने ये रहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भगवान गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं सीधा प्रसंग पर चलता हूं। रामचरितमानस जी को प्रणाम कर लो। वांग्मयी प्रतिमूर्ति, आज कलयुग में इसी ग्रंथ को भगवान राम समझना चाहिए। मित्रों, प्रसंग ऐसा है, अरण्य कांड। अरण्य मतलब वन, अरण्य मतलब जंगल। रामचरितमानस में अलग अलग कांड है। सबसे पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है जिसमें विवाह हो जाता है, फिर जंगल में चलते हैं भगवान, वन चलते तो अरण्य कांड, फिर किसी कंधा की तरफ चलते हैं तो किसी कंधा कांड हो जाता है, फिर आगे चलते हैं सुंदर कांड, जहां लक्ष्मण जी, जहां हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं, सीता जी से मिलते हैं। इसी प्रकार से तो इस अरण्य कांड की एक बड़ी सुंदर घटना है, पंचवटी की बात है। मित्रों, बड़े ध्यान से सुनना। हमने अपनी धर्मपत्नी साथ में इसलिए बिठाई है। देखो, इसमें दो बातें सामने आने वाली है। एक दूरियां, एक दिल की दूरी, दिल से मतलब दिल में खटका लग गया, वो दूरी बड़ी खतरनाक है। और एक दूरी थोड़ी देर की होती है, थोड़ा देर का झगड़ा फिर वापस आ गया। तो भगवान राम इसी दिल की दूरी के विषय में आज एक प्रसंग जो आया है। क्या राम नहीं जानते? क्या राम जी नहीं जानते कि ये सोने का जो हिरण आया था वहां, ये सब जानते हैं। रामलीला में सोने का हिरण आता है, सीता जी उस पर मोहित हो जाती। क्या बोलती सीता जी? हे नाथ, इतना सुंदर हिरण मैंने आज तक नहीं देखा। क्या सीता जी कौन है पता है? जगत जननी जगदम्बा श्री लक्ष्मी भगवती का अवतार है वो। क्या वो नहीं जानती? क्या वो नहीं जानती है कि ये हिरण नहीं, ये हरण करने वाला है? क्या राम जी नहीं जानते? क्या ये छलने वाला आया? क्या बात कर रहे हो? लेकिन फिर भी राम जी ने क्या किया? जैसे ही सीता जी ने बोला नाथ इस हिरण को मारकर
इसका जो छाल है वो ले आओ मेरे बैठने के लिए, बड़ा बड़ा आनंद आएगा मुझे। राम जी चुपचाप फेंटा बांधा अपने कमर में, होता ना गमछा बांधा, और धनुष को उठाया चल दिया। लक्ष्मण जी को बोला सीता जी की रखवाली करना। ऐसा क्यों हुआ? क्यों भगवान राम ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बोला ये झूठा है? क्यों नहीं बोला? राम के मन की बात आज बता रहा हूं मैं दोस्तों। राम जी कृपा करते हैं तब अपनी मन की बात किसी भक्त को बताते हैं। मैं भक्त तो नहीं हूं, लेकिन आप कृपा तो की है उन्होंने, सुनोगे तो याद रखना। राम जी ने सोचा कि अगर मैं आज सीता, अब स्त्री का हक तो बड़ा खतरनाक है भाई साहब, मैं बाकी की नहीं जानता, मेरी स्त्री तो जो एक बार बोल दे वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो हमेशा उसको याद दिलाते। मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, सामने झूठ नहीं बोल रहा। मतलब जब उस काम को आप नहीं करोगे तो वो उस बात को याद रखेगी, 20 साल पहले की बात भी याद रखेगी। तो राम जी ने सोचा कि अगर सीता जी ने इस हरण की मांग की है, अगर मैं मना कर दूं तो हमारे दिलों में दूरियां बढ़ जाएंगी, फिर हम साथ रहे कोई फायदा नहीं है, नथिंग, नो प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग टुगेदर। राम जी को पता था। राम इसलिए राम है, राम की पूजा इसलिए होती है, राम का नाम इसलिए आज स्मरण किया जाता है क्योंकि राम राम है, मर्यादित है। राम जी ने सोचा कि अगर सीता जी को मैं बोल दूं नहीं ये झूठा है, नहीं जाएंगे, तो सीता जी वो झूठे जाटे को नहीं समझेंगी। सीता जी बोलेगी इस राम ने मेरा एक कहना नहीं मानेगा, दिल की दूरियां बढ़ जाएंगी। राम जी चुपचाप चले गए। हिरण मारने जब गए, उस मारीच ने मरते समय राम का नाम, पहले लक्ष्मण का नाम लिया, पहले गुरु, मतलब लक्ष्मण वैराग्य है। इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लंबी बहुत हो जाएगा, कौन सुनेगा मेरी इतनी, किसके पास टाइम है। लक्ष्मण का नाम उसने क्यों लिया, इस पर भी मेरे को राम जी ने प्रेरणा दी है, कैसे क्यों लिया होगा। लेकिन अब मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं। हाय लक्ष्मण हाय राम बोला उसने। सीता जी को फिर शक हो गया कि आज मेरे पति को मार दिया किसी ने। जगत जननी जगदम्बा श्री लक्ष्मी डर गई। जब बुरा होने वाला होता है ना तो मन में डर आ जाता है, उल्टे विचार आने लग जाते हैं दोस्तों। इन उल्टे विचारों को मत आने देना कभी जीवन में। सीता जी के मन में उल्टे विचार आ गए कि मेरे पति को मार दिया किसी ने। लक्ष्मण ने समझाया, नहीं मानी, लक्ष्मण भी चले गए। जैसे ही आश्रम में अकेली पाई, रावण आया और सीता जी का अपहरण करके ले गया। अब 3 बातें यहां पर बताता हूं। आज कोई भी पत्नी नहीं है जो अपने पति पर विश्वास करती। उसका पति चाहे ज्ञानी है, कैसा भी हो ना, उस पत्नी को किसी और पत्नी की बात ही टॉप लगती है। ये बहुत गलत है। दूसरी बात, आप संसार के चकाचौंध, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, अच्छा चीजों पर आकर्षण मत होना। क्यों? वो आकर्षण होने से आपके पति की औकात है या नहीं है उसको लेने के लिए, ये बात उस समय वो औरत वो मात्र शक्ति भूल जाती है। वो बोलती नहीं ये चाहिए, उसके चक्कर में दूरियां बढ़ जाती है। अगर राम जी ये सोच सकते हैं कि दूरियां न बढ़े, तो पत्नियों का भी काम है दूरियां न बढ़े। ये ध्यान देने वाली बात है। एक छोटा सा आदमी बोल रहा है, लेकिन याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, या किसने, किसी महापुरुष ने बोला था कि यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बातों को इग्नोर कर दो, खराब भी है तो। यदि बातें महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को इग्नोर कर दो। ये मत बोलना कि ये बकवास कर, छोटा सा आदमी क्या बकवास कर, इसकी बात क्या सुना। लो, वैल्यू बातों की आजाद, आदमी की नहीं है। मेरे चेहरे को मत देखना,
लेकिन सुन लेना जो मैंने बोला, उस पर विचार करना। आपके जीवन में शायद मैं बोल रहा हूं दोस्तों, थैंक यू करोगे, थैंक यू। अगर 10 दिन इस बात को लागू कर दोगे तो मतलब पत्नी देवी को खुश करो। लेकिन पत्नी देवी से मेरा रिक्वेस्ट है, आपको भी सोचना चाहिए कि पति देव की बात माननी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं, घर फिर स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, अयोध्या जाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इधर अयोध्या हो जाएगी साहब। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ए राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले प्रभु राम, सबके घर में मंगल बना रहे, ऐसी कामना दास की है। जय श्री कृष्ण, राधे।